हे गार्डनर, तो क्या हाल चाल है आप सबके। द स्मार्ट गार्डनर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये डिफेनबेकिया का प्लांट है, जिसे कि बहुत से लोग कहते हैं थोड़ी पॉइजनस भी होती है। तो इसका ट्रूथ तो मुझे भी बिल्कुल नहीं पता, ये पॉइजनस हो भी सकती नहीं भी हो सकती, तो इसीलिए आप इससे थोड़ी सी दूरी बना कर रखें तो अच्छा है। लेकिन ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत और इंडोर प्लांट होता है। आज मैं इसे किस तरह से रिपोर्ट या ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या फिर इसे की केयर कैसे करनी है वो सारे डिटेल में मैं बताऊंगा। तो आप देख सकते हो कि मेरे ज़मीन पे लगी हुई है, छोटे से ज़मीन पे। और ध्यान रखें कि आप जब भी किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करें ज़मीन से गमले में, तो उसके रूट को डैमेज नहीं होनी चाहिए। इसलिए अच्छी तरह से आपको निकालना है, मिट्टी के समेत निकले तो और अच्छी है, और नहीं निकले फिर भी आपको रूट को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करनी है। और जब भी आप रिपोर्टिंग करें तो ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंड का टाइम छोड़कर आप रिपोर्टिंग करें, ताकि जो आपके प्लांट है वो मरे ना। तो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने काफ़ी अच्छे से इसे निकाल लिया है। और इसकी जो पौधे की हाइट है वो लगभग 1 फीट है, और इसका रूट्स देख सकते हो कि कितने शानदार और बेहतरीन रूट है। तो इसे अब चलिए आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर लगाएंगे और किस तरह से इसकी केयर करनी है। तो अभी सबसे पहले मैं इस छोटा है प्लांट, इसीलिए मैं 6 इंच के गमले का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब इसमें लगभग 6 महीने या 7 महीने बाद ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा प्लांट, उसके बाद रूट समेत मैं निकाल कर बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर दूंगा। तो मैं इसीलिए छोटे गमले का सिलेक्शन कर रहा हूँ। तो होल पर सबसे पहले आपको ड्रेनेज होल जो होता है उसमें आपको खपटी, जिसे कि गमले के टूटे हुए या दिए के टुकड़े रख सकते हो, तो ताकि उसका ड्रेनेज होल ब्लॉक ना हो। और इसकी बजाय मैं यहाँ पर नारियल की रस्सी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इससे क्या होता है कि ड्रेनेज होल ब्लॉक भी नहीं होता है, और जो सॉइल है और वाटर है वो काफ़ी अच्छे से फिल्टर हो जाता है, और सॉइल बिल्कुल भी निकलता नहीं है। इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर आप ये, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये इंडोर प्लांट है, इंडोर रखने से क्या होती है कि मिट्टी बार बार अगर निकलती है, अगर थोड़ी सी भी निकलती है तो रूम है और जो बरामदा होता है जहाँ पर आपने रखा वो ज़्यादा मेसी हो जाता है। इस वजह से आप इस तरह के नारियल का रस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और इसके ऊपर थोड़ी सी सूखी घास दे रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि और भी अच्छी तरह से वाटर फिल्टर होकर निकल जाएगा और बिल्कुल भी गंदगी नहीं निकलेगी। मैं आपको वीडियो के लास्ट में भी दिखाऊंगा किस तरह से वाटर फिल्टर होता है। और दूसरी चीज़, घास से क्या होगा कि यह डिकम्पोस्ट होने के साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, जो कि प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा होगा। और ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है, बिल्कुल हल्का मात्रा में होता है, इसलिए इससे प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। और धीरे धीरे ये डिकम्पोस्ट होकर रिलीज करते रहेगा, क्योंकि ये रूट्स के नीचे रहेगा। तो इसलिए काफ़ी अच्छी बात है। तो आप कर सकते हो ट्राई, या सूखे घास या सूखे पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल है प्लांट। और उसके बाद मैं सॉइल की अगर बात करूँ तो सॉइल में, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि इंडोर प्लांट है, तो इंडोर प्लांट में ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा कोई भी फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए मैं इसमें जो नॉर्मल गार्डन सॉइल होता है, वेल ड्रेन नॉर्मल गार्डन सॉइल, उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपके यहाँ की जो मिट्टी है ज़्यादा अगर चिकनी है, उसमें ज़्यादा वाटर होल्ड होती है, उसमें आप कुछ कंस्ट्रक्शन सैंड मिला सकते हैं, जो कि रेतीली बालू होती है, ताकि ये वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल बन जाए। क्योंकि इसमें वेल ड्रेन सॉइल चाहिए इस प्लांट के लिए, ताकि प्लांट जो कि सड़े ना और वो लंबे लंबे समय तक चलता रहे। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो सिंपली ये कर लेने के बाद हल्की सी मिट्टी गमले में आपको डाल देने के बाद प्लांट को कुछ इस प्रकार से रखना है, और रखने के बाद मिट्टी को अच्छी तरह से डालकर उसे दबा कर भर देना है। याद रखें कि आप जब भी किसी भी प्लांट को गमले में या कहीं पर भी प्लांट कर रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो, तो मिट्टी को अच्छी तरह से दबा कर भरना है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, मिट्टी अगर अच्छी तरह से नहीं दबेगी तो प्लांट हिलता रहेगा, वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। इसके वजह से प्लांट लगेंगे नहीं सही से और वो मर जाएंगे। तो इसीलिए आप जब भी गमले को या फिर ज़मीन पे रिपोर्ट करते हो प्लांट को, तो अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से आपको मिट्टी को दबा कर भरना है। तो ये हो जाने के बाद आपको इसमें वाटरिंग कर देनी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने मिट्टी को अच्छी तरह से फिल कर लिया है। फिल करने के बाद इसमें मैं पानी दे दिया हूँ। अब पानी आपको जब तक देनी फर्स्ट टाइम, जब तक कि इसमें से नीचे से वाटरिंग जो पानी है निकलने ना लगे। और आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि इसमें कितनी साफ़ पानी और फिल्टर होकर पानी निकलती है, बिल्कुल भी मिट्टी नहीं निकलेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि नीचे से पानी निकलना शुरू हो गया, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितनी अच्छी इसमें जो है कि फिल्टर हुई है पानी, और कितनी अच्छी से पानी निकल रही है, और बिल्कुल प्योर आप देख सकते हो। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी मिट्टी या गंदगी आपको निकलती हुई नहीं दिख रही। तो ये हो जाने के बाद सिंपली मैं प्लांट को अभी वहीं पर रख दे रहा हूँ जहाँ पर से मैंने इसे निकाला था, ताकि वहाँ पर शेड है, क्योंकि इसे जो है कि शेड तो पसंद है, लेकिन इसे ब्राइट लाइट भी पसंद है। इसे ऐसी जगह पर आपको रखना है जहाँ पर कि ब्राइट लाइट
एकदम मिले। और इसे ज़्यादा धूप, डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं है। डायरेक्ट सनलाइट से इसके पत्ते जो है कि बर्न होने लगेंगे। और इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है वाटरिंग का, कि इसमें आपको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसकी मिट्टी हल्की मॉइस्ट रहे तो इसको बिल्कुल अच्छी लगती है। ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है और मिट्टी को पूरी सूखनी भी नहीं देनी है। मिट्टी पूरी सूख जाएगी तो इसके पत्ते जो है कि धीरे धीरे पीले पड़ने लगेंगे और ज़्यादा पानी देने की वजह से भी पीले पड़ने लगेंगे। तो इसलिए आपको दोनों बात का ध्यान रखना है। और एक बात का और ध्यान रखें कि आपकी जो मिट्टी है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छी होनी चाहिए। और आपको इसे ऐसी जगह पर रखनी है, ब्राइट स्पॉट पर रखनी है जहाँ पर इसके इसे शेड मिले लेकिन ब्राइट स्पॉट मिले। और इसे मॉइस्चर और ह्यूमिड क्लाइमेट पसंद है तो आप ऐसी जगह पर रख सकते हो, अपने बाथरूम के आसपास, या फिर आप ऐसी जगह पर रख सकते हो जहाँ पर इसके मॉइस्चर मिलती रहे, ताकि इसके पत्ते हरे भरे रहें। और जो इसका मार्च का टाइम होता है वो ज़्यादा ठंडी के बाद जो समय स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद इसे का ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो मैं इस पर कटिंग वीडियो भी एक बनाऊँगा कि इसकी कटिंग को कैसे लगाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करना, और चैनल पर नए हो और इसी तरह के गार्डनिंग वीडियोज आगे भी देखना चाहते हो तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। तो फिर मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।